इसी के साथ बाकी के ये सितारे भी लहरा रहे हैं तिरंगा और गा रहे हैं स्वतंत्रता के गीत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूजली जो भी ओकेजन्स होती हैं मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, थोड़ा डाइट वाइट को भूल जाते हैं। मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज काफ़ी सारी हैं अबाउट स्पेशली 15th August एंड 26 January। आई स्टडीड इन अ मिलिट्री स्कूल, सो वहाँ पे हम 1-1.5 महीना परेड की प्रेपरेशंस करते थे। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स होते थे, एंड प्लस ऑन द 15th August एंड 26 January हम लोग वो फाइनली परेड परफॉर्म करते थे। एंड सबका सिंक में होना बहुत ज़रूरी होता था, तो बहुत रिहर्सल्स करते थे, बहुत मज़ा आता था। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता था क्योंकि स्कूल में क्लासेस से थोड़ी छुट्टी मिल जाती थी। So it was like legally bunking your class because आपको परमिशन मिली है। So yeah, I mean, बहुत सारी मेमोरीज है। अभी तो फिलहाल तो वो बहुत छोटी हैं, so ऐसी कोई मेमोरी है नहीं। बट ऑफ कोर्स आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कोई भी ओकेजन हो उसे सेलिब्रेट करने में मज़ा बहुत आता है। एज एन इंडियन सिटीजन तो ये हमारी पहली ड्यूटी है कि हमारी आने वाली जनरेशन को हम अवेयर करें व्हाट इज इंडिपेंडेंस, हमें ये इंडिपेंडेंस कैसे मिली, और बहुत मुश्किलों से मिली। एंड लॉट ऑफ पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स एंड एवरीथिंग दैट दे हैड इन लाइफ फॉर दिस। तो आज हम लोग बहुत सुकून से बैठे हैं। एंड आई थिंक समहाउ सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी मिलिट्री को जाता है, बिकॉज अगर वो अपनी जगह पर सही काम नहीं करेंगे तो हम लोग इतनी पीसफुली नहीं रह पाएंगे। सो आई थिंक समहाउ आवर मिलिट्री gets a big credit. I think मैं somehow ये believe करता हूँ कि patriotism आपके दिल का हिस्सा होना चाहिए, आपकी occasions का हिस्सा नहीं। Because बाकी के 363 days क्या, so ठीक है सब post करते हैं, I think करना भी चाहिए, अच्छी बात है। We should all post wish each other. That's our one of the biggest occasions of our country, independence. बहुत सारे देशों को बहुत बाद में मिली। God has been kind, we are an independent country and we have such a brilliant military. लेकिन मैं हमेशा हमेशा बोलता हूँ, आई थिंक मैं बोलता रहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दैट गाइज हमारी आने वाली जनरेशन को हमें इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, हाउ वी बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री, नॉट ओनली इंडिपेंडेंस, एंड वी शुड गाइड देम एंड forward, put this knowledge forward for them to know better what is our history, what is our past. And most importantly, I think हम सब celebrate करते हैं, and it's a lovely feeling to be an independent country, and God has been very kind to us. We are one of the largest population in the world. So having said that, wishing all you guys a very very happy Independence Day. उडारियां के बाद तो बड़ा बेरोजगार सा फील आ रहा है, बट उडारियां करके बहुत मजा आया मुझे। एंड बहुत बढ़िया लोग हैं, सरगुन, रवि, कहते हैं ना जैसे लोग वैसे उनकी टीम होती है, तो उनकी टीम दर्शाती है कि सरगुन, रवि कितने अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं। उनकी पूरी टीम वैसी है, एक एक इंसान, स्पॉट दादा से लेके हमारे प्रोडक्शन टीम कह लो, डायरेक्शन टीम, एवरीबॉडी, एक्टर्स कह लो फॉर दैट मैटर, मतलब एक परिवार है, एक परिवार ही था वो। मतलब वो था ही नहीं कि हम एक्टर्स हैं, आप प्रोडक्शन की टीम हो, ये डायरेक्ट, सब थे ऐसे, सब घुले मिले से थे। चैलेंजिंग तो नहीं रहा क्योंकि काम वही है ना। तो चैलेंज ये रहा कि भैया आप अपना शहर, अपना परिवार, अपने दोस्त छोड़ के, तो एट अ पर्सनल लेवल दैट वाज द चैलेंज। एट अ प्रोफेशनल लेवल देयर वाज नो चैलेंज। मतलब जो मैं यहाँ से फिल्म सिटी करने जाऊंगी, वहां से मैं उनके सेट चंडीगढ़ में से वहाँ पंजाब में शूट कर रही थी, तो वो कुछ डिफरेंट नहीं था। अनलाइक ये था कि भाई सुबह उठो, खाना बनाओ, टिफिन पैक करो, ठीक है, फिर चले जाओ काम पे, फिर रात को लौटो जितने बजे भी पैकअप के बाद, फिर टिफिन धो, फिर सोचो अपना डिनर गरम करो या बनाओ, या जो भी सैलेड खाओ या मंगाओ, पानी चाहिए तो खुद जाके पानी भरो तुम। तो इनफैक्ट मुझे याद है
मेरी को एक्टर की मेमोरी याद आ रही थी कि नहीं? यार बिग बॉस में तो वही काम था ना कि घर में आ गए हैं, अब घर संभालना है और आपसी रिश्ते संभालने हैं। बिग बॉस का काम ही वो था। यहाँ पर वो काम नहीं था। यहाँ पे तो मैं एक्टर के तौर पे गई हूँ कि मैं मुंबई से एक्टर आई हूँ और सीनियर एक्टर हूँ, और वैसे ही लोग मुझे बड़ा एरोगेंट समझते हैं, तो गुस्सैल समझते हैं। और उसके बाद में अगले दिन जाके, यार आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई, मैंने ढेर बर्तन धोए, मैंने दाल बनाई, सब्जी बनाई। तो ऐसा होता था कि हम ये बातें हम मुंबई में कभी नहीं करते, तो वो एक चीज था। नहीं नहीं, आज मैं नहीं आऊंगी डिनर पे, मुझे जाके मशीन लगानी, मुझे चादरें धोनी है, तो थोड़ी ना मुंबई में आप ये बातें कर, क्योंकि घर में खाना क्या बना है और ये क्या है टिफिन में, क्या पता, जो पैक किया होगा खोलेंगे पता चल जाए। भाई बड़ा ही मेरा तो वो कहते हैं ना, जो हम बाहर देशों में जाते हैं रहने, तो जब आप वहाँ काम करो तो आप रोज रोज खाना नहीं बना सकते। हमारे यहाँ अपने घर में तो कैसे कुक की सहूलियत है, क्लीनर है, ये वो। तो वहां पे क्लीनर वीनर सब था, तो मैं इनको बोलती थी, भाई मुझे कुक भी, तो मैं तो वैसी वाली कुक हूँ, आज मैं खाना बनाऊंगी, रोज मैं खाना बनाऊंगी वाली कुक नहीं हूँ मैं। तो काफी ढूंढा पर मिली नहीं। कोई मिली नहीं, मतलब उनको वो पूरे दिन का काम चाहिए था। हमने कहा 12-13 घंटे घर पे नहीं होते, पूरा दिन क्या ही करेंगे। एनीवे, सो मेरी को एक्टर बोली थी, कहती यार हम मुंबई में कभी ये बातें नहीं करते, यू आर ऑलवेज अपने सीन के बारे में, या आगे शो में क्या हो रहा है, या वट एवर, आज क्या शूट करने वाले, कपड़े धोए, बर्तन धोए, खाना बनाया। अरे भाई वो ना स्पॉट था, वो रनर को बोलना मेरे लिए ना आलू गोभी ले आए, तोरी ले आए, टिंडे ले आए, ये लगे रहते थे यार। हम फिर घर जाओ, सब्जियां धो, फ्रूट धो, सब भाई मैंने कहा ये तो बहुत कम पैसे मिले। थैंक यू, आई टेक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, रियली। बट इट इज नेवर एक इंसान का काम कभी नहीं होता है, मतलब वो एनर्जी जो आपने देखी उसके पीछे मेरे डायरेक्टर का हाथ था, क्योंकि मेरा पहला दिन था या मेरा पहला एपिसोड था, तो मेरे को शो की नस नहीं पता थी, या कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर की नस नहीं पता थी, पर उसका 100% श्रेय मैं दूंगी मेरे डायरेक्टर रोहित सर को। व्हाट अ डायरेक्टर, इट वाज सच अ प्लेजर टू वर्क विद हिम, एंड आई रियली होप कि मुंबई में मुझे फिर मौका मिले कि मैं उनके अंडर काम करूं। बहुत बढ़िया डायरेक्टर, मतलब, और ऑनेस्टली टेलीविजन में बहुत कम अनफॉर्चुनेटली ऐसे बोलने मिलता है कि डायरेक्टर बहुत बढ़िया है। सो आई वाज ब्लेस्ड कि मैं उनके साथ काम की, और उन्होंने रियली, आई एम टेलिंग यू, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं डे वन गई और मुझे कैरेक्टर की नस पता थी, वो करते 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 आप में आता है, वो समझ आती कि अच्छा नहीं ये ऐसे करेगी या ये ऐसे करेगी। बट वो फर्स्ट शॉट से वो डायरेक्टर का काम होता है आपको गाइडेंस देना, कि नहीं नहीं मैम ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया उस कैरेक्टर को समझने में, उसकी एनर्जी को समझने में। तो इनफैक्ट बीच में वो कुछ दिन मुंबई भी आ गए थे, मैं घबरा गई, मैंने कहा मैं कैसे करूंगी। उनको बोला, मैंने कहा सर आप जा रहे हो, मुझे कौन बताएगा। तो एक डिपेंडेंसी जैसे हो गई कि अरे सर है ना, हो जाएगा, काम आता है, बट परफेक्शन पर लाना सर करवा देंगे। अब वो जब कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे थे, तो मैंने कहा सर मैं कैसे करूंगी, मुझे तो अभी तक पूरी ग्रिप नहीं है कैरेक्टर की। बोला नहीं नहीं आप कर लोगे। मैंने कहा सर कर तो लूंगी, बट आपका जो एक इनपुट आता है वो बहुत मायने रखता है, वो चेंज कर देता है, कुछ तो चेंज हो जाता है उसमें। देखो मैं हर एक कैरेक्टर, क्योंकि ये काफी लंबा शो रहा है, तो मैं हर शो के उस सीजन वाइज अगर मैं बात भी करूं, तो मैं हर एक्टर को नहीं जानती। ईशा को भी मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमने बिग बॉस एक साथ किया है, बट नॉट लाइक कि मैं उनके सीजन में और जो एक्टर्स थे मैं वाकई नहीं जानती हूँ। अब जैसे अगर हम उस सीजन में प्रियंका और अंकित भी थे, तो मतलब अब क्योंकि वो इतना चर्चा, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा उडारियां देखा था, मेरे घर वाले देखते थे, तो कैसे आए गए दिख जाता था शो, या क्या हो रहा है कभी पूछ लिया क्या चल रहा है, दैट वे। तो बट मैं जानती किसी को नहीं हूँ एट अ पर्सनल लेवल, बट एज एन एक्टर बहुत लोग आए, उडारियां किए, उन्होंने अपना एक मार्क छोड़ा, और फिर हमें भी मौका मिला कि हम इतने बड़े शो का एक हिस्सा बन सके। सो दैट्स ऑल आई कैन से। रही बात वो कोमल जी, राइट, कोमल जी की और ईशा का जो भी इशू है, ऑनेस्टली मैं उससे वाकिफ भी नहीं हूँ, मुझे वाकई नहीं पता कि क्या है। कुछ एकाध
स्क्रोलिंग में मैंने देखा, एंड आई डिडंट वांट टू पुट माय माइंड और गेट अफेक्टेड बाय समबडीज सम स्टेटमेंट गिवन, तो बेटर स्टे अवे. Well, that is true. Respect is a give and take. It's a two-way platform for anybody. Respect में औदा नहीं होता. Respect होती है. अगर मैं for that matter, no offense to anybody, मतलब सब अपनी मेहनत की कमाते हैं, सब मेहनत करते हैं, सबका अपना औदा है. जो काम आप कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकती. तो आपकी अपनी स्टैंडिंग है आपके जॉब में, मेरी अपनी स्टैंडिंग है. तो आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. एंड यस, आई डू बिलीव इन दिस थिंग वेरी स्ट्रांगली कि अगर मैं रिस्पेक्ट दूंगी ना तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी. जस्ट बिकॉज मैं मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात कतई नहीं कर रही, क्योंकि हर इंसान अलग, हर इंसान की सोच अलग है. मैं कभी वो नहीं सोचती कि स्पॉट दादा है, इनका तो काम है मुझे चाय पिलाना, मुझे पानी देना या व्हाटएवर. पर यार, क्या मैं उनका काम करूंगी? उनका एक डिपार्टमेंट है, वो अपने डिपार्टमेंट का काम करे. मेरा एक डिपार्टमेंट है, मैं अपना काम. सो आई ऑलवेज टेल स्पॉट दादा प्लीज आप मुझे चाय पिला देंगे. आई नेवर टॉक दिस. स्पॉट दादा चाय लेके आओ, बोल सकती हूँ मैं, और वो लेके भी आएंगे. वो तो उल्टा तब भी रिस्पेक्टफुली मुझे चाय पिलाएंगे. बट what gives me the right to disrespect anybody? So that also I believe, definitely give respect, take respect. अभिषेक का गेम कैसा लगा? अभिषेक ही इतना प्यारा है, और खतरों के खिलाड़ी बाप रे, वेरी गुड. अच्छा, जो भी कंटेस्टेंट्स उस शो में है भैया, हैट्स ऑफ. हमसे ना हो पाता, करते ही नहीं. मैं मम्मी को बोली थी, मैंने कहा आप लोग बोल रहे थे खतरों के खिलाड़ी, मैंने कहा मैं ये कर सकती थी, मैं भाग जाती वहां से, मैं तो खड़ी नहीं रह पाती. So really hats off to all the contestants जो निकल भी गए या जो हैं भी. Good luck to the ones who are there, and hats off to everybody जो participate करते हैं इस शो में. वाकई जिगरा चाहिए. At least वहां तक खड़े रहकर कि हाँ चलो मैं अटेम्प्ट भी करूं, वो भी तो एक जिगर है ना. रिजल्ट क्या होगा वो छोड़ दो, मैं तो अटेम्प्ट ही ना करूं. इंडिपेंडेंस डे के बारे में क्या कहूँ, एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना किसी अपनी लाइफ में ना एक फ्रीडम फाइटर रही होंगी, या चाहे वो सर्विस के तौर पे या जो भी, बट डेफिनेटली आई मस्ट हैव डन समथिंग फॉर माय कंट्री, क्योंकि आई होल्ड वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर माय कंट्री, फॉर द सर्विस पीपल ऑफ माय कंट्री. क्योंकि जिन्होंने जो योगदान, जो फ्रीडम फाइट किया है, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, and so many more, Bhagat Singh, आज जो हम एक इंसान एक आज़ादी से जी रहा है, एक आज़ादी की सोच रख के अपनी जिंदगी में आगे दिनचर्या कर रहा है. भैया आसपास नजरें घुमा लो, ये आज़ादी वहां नहीं है. तो इसको वैल्यू करना, और किसकी वजह से है उन्हें वैल्यू करना, उन्हें ना भूलना, दोनों जरूरी है. आज आप सुरक्षित हो तो आज आप आज़ाद हो, आज़ाद दिमाग से अपने जो भी पहनते हो, जो भी खाते हो, जहां भी जाते हो. ये फ्रीडम भी फ्री में नहीं मिली, इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ी, और बहुत बड़ी कीमत. तो वी शुड वैल्यू व्हाट वी हैव टुडे. वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया, ऑफ बीइंग एन इंडियन. रक्षाबंधन मेरा अपना तो कोई भाई है नहीं, और हमारे परिवार में वो कजिन्स में भी वो प्रथा नहीं थी. दादी के कुछ रीजंस थे, तो दादी की वजह से, मतलब दादी के जो भी रीजंस है उस वजह से हमारे घर में ये फॉलो नहीं हुआ. तो पर्सनल तो मैं कुछ फीलिंग जाहिर नहीं कर पाऊंगी इस चीज को लेकर. बट डेफिनेटली आज मेरा बेटा है, मेरी बहन की बेटी है, वो करते हैं. सो इट्स अ वेरी वार्म इमोशनल फीलिंग, एंड आई होप और जो भी करते हैं उनके लिए ये बहुत इमोशनल डे होता है. विशिंग एवरीबॉडी अ हैप्पी रक्षाबंधन. जब बहुत जल्द देखने वाला होगा ना, जैसे उडारियां पता चल गया, बस वो भी पता चल जाएगा. तब तक सवाल ना पूछो, मैं बड़ी वहमी हूँ इन मामलों में. पहला ये है कि इंडिपेंडेंस डे मैं नॉर्मली तो हमेशा अपने घर में मनाता हूँ, बट इस बार मेरा थोड़ा प्लान है कि आई एम गोइंग आउट, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड है एंड आई वांट छोटा सा वेकेशन. तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा घूम आऊँ, तो ये मेरा ट्रैवलिंग का थोड़ा प्लान है.
बाकी रक्षाबंधन के पहले मुझे वापस आना पड़ेगा। मुझे घर पे भी तो जिंदा रहना है। आफ्टर शो अभी तक लाइफ पहले तो थोड़ा अप्स एंड डाउन ही रहे, हेल्थ का थोड़ा रहा, बट अभी वो सब सेट है। अभी ऐसा है कि जो भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनके आने में और मेरे एक खाली रहने में थोड़ा सा वक्त है, जो मुझे अपने लिए जितना मैं यूटिलाइज करता हूँ उतना अच्छा है। बाकी एज एन आर्टिस्ट इज नेवर, वो हमेशा खुशी खुशी तो नहीं रह सकते, इंसानों के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है और आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक स्केड्यूल तो चाहिए होता है। नॉट हैविंग इन स्केड्यूल कैन माइट टेक अ टोल ऑन यू। तो ठीक है, रोज़ एक सोच होती है कि अब क्या करा जाए, अब क्या नया सीखा जाए, अब कहाँ जाया जाए। तो आई थिंक एक डायरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। स्कूल टाइम के फ्रेंड्स तो नहीं है, वो तो अलग ही हो गए, बट ये कि हाँ मेमोरीज हैं। अब दूसरे बच्चों को देखता हूँ स्कूल जाते हुए तो लगता है कि हाँ यार ये टाइम बेटर था। मेरा फर्स्ट, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया था वाज ऑन 15 अगस्त, और उस दिन पहली बार लाइफ में मैंने ऐसे कहीं पब्लिक के सामने परफॉर्म किया था। और जब तालियां बनी तब रियलाइज हुआ कि यार ये चाहिए लाइफ, ये चाहिए। तो तब समझ में आया था कि जॉब वॉब तो नहीं होगी, आर्टिस्ट किस्म के आदमी हूँ, ये तो नहीं होगा, कुछ और तो नहीं हो सकता। अच्छा कहते हैं तो शुक्रिया कह देता हूँ, बुरा कहते हैं तो सब्र कर लेता हूँ, बस इतना ही है। बट ये कि हाँ प्यार मिला माशाल्लाह, उस किरदार को अच्छा खासा प्यार मिला। कम बैक नहीं करूँगा, ये आपने सही कहा, किसी ने सोचा नहीं था कम बैक करूँगा। एक पॉइंट पे तो शायद मैंने भी नहीं सोचा था कम बैक करूँगा या नहीं करूँगा, बट ठीक है, चल ही रहा है। अभी तक ख़त्म नहीं हुई है ज़िंदगी, बची है। अभी आप ही से सुन रहा हूँ मैं तो फिलहाल। अभी सच्चाई जब तक मुझे ना पता चले मैं अपने मुँह से कैसे बोलूँ। हाँ पर ये कि बातें हैं, बातें चल रही हैं, बातें हर बार चलती हैं, तो कुछ बातों में वज़न आएगा तो मैं भी बोलूँगा। यार वैसे लोग तो हर फील्ड में ही हैं, आई थिंक डिप्लोमेट जिसे हम कहते हैं कि आपका भी अच्छा उसका भी अच्छा। तो ये कि वो एक पर्सनल ग्रोथ में आपको समझ में आता है कि आप कितना बेटर जज कर पाते हो लोगों को। मुझे लगता है मेरा वो अब पिछले 1-1.5 साल में बेटर हुआ है, टू बी अ गुड जज ऑफ पीपल, टू से व्हाट आई फील विच इज़ राइट। तो अब वो जाके मुझ में चीज़ें आई हैं, मैं अभी सीख ही रहा हूँ। तो ये लगता है कि मिले ही हैं ऐसे लोग। लेकिन हाँ एक चीज़ शुरू से थी, जो बहुत मीठा बनता है ना, जो बहुत आपके मुंह में मीठा बने, उससे थोड़ा तो दूर रहो, थोड़ा तो अपने आप को उससे बचा के चलो, क्योंकि कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। बात तो करते ही हैं इस बारे में, या फिर नॉट जस्ट काम, एक लाइफ की भी चीज़ें होती हैं। अभी बचपन से हम साथ में ही हैं, कुछ ऐसे कोई फादर का ना होना एक वो रहा कि खुद से ही खुद को संभाला, खुद ही को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जब कभी ऐसे हिम्मत टूटी तो खुद ही को चलो उठो उठो उठो। तो ये कि अब हम एक दूसरे को भी समझ रहे हैं। जो कमी मुझे लगती है कि मैं कहीं पूरी कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ, जो कमी उनको लगता है कि वो आज भी इनफैक्ट यार एवरीडे, मैंने जैसे कहा कि वो दिखाने के लिए कि सामने बैठा है, अच्छा दिख रहा है तो अच्छा ही लग रहा होगा, ज़रूरी नहीं, अंदर क्या चल रहा है किसको क्या पता। तो वहाँ पे घर वाले संभालते हैं, वहाँ पे दोस्त जो आपके बहुत खास होते हैं वो संभालते हैं। मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँगा, मेरा मन नहीं था ये इंटरव्यू देने का, इनफैक्ट आने का ही मन नहीं था। मेरा दोस्त मुझे उठा के लाया, लिटरली मुझे मेरे बेड से उठा के लाया। तो ऐसे दोस्त भी हाँ, ऐसे होने दोस्त चाहिए। भी तो ज़रूरी अभी हाल ही है। दिखावे वाली दोस्ती भी करके देखी है मैंने। केस हुआ था ना, तो 8-8 साल पुराने दोस्त गए ना छोड़ के। उनके साथ तो बनाया, तो उनके साथ तो केक भी काटा था फ्रेंडशिप डे का, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं। तो जो ज़रूरत के वक्त में काम आए, फ्रेंड यू क्या था, द फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड यू नीड, समथिंग लाइक दैट। पर हमारा दूसरा दोस्त तो बिजी था उस दिन, तो मिल नहीं पाए थे, बट हम साथ में जिम जाते हैं, हम साथ में ऑलमोस्ट पूरा टाइम साथ में रहते हैं। इनफैक्ट भाई की जो मोहतरमा है वो तो मुझे सौतन बुलाती हैं। एक्शन भी देखो अभी तो कर चुका ही हूँ मैं। अली बाबा में काफ़ी कुछ करने को मिला ही था, बाद में जो दूसरा किरदार मिला तो वो भी अच्छा मिला था। बट अब ऐसा है कि यार आई वुड रियली वांट, अभी रिसेंटली मैंने लैला मजनू देखी वापस से। क्या बात है, लैला मजनू यार मैंने तो आ वापस रहे से हैं क्या? तो मेरा मन कर गया, उनका यार उसमें कुछ मजनू टाइप का है। आई स्वेयर मेरा मन कर गया, उनका यार ये किरदार आई कुड सी माई सेल्फ। आपको पता है एज एन एक्टर कुछ किरदार आप देखते हो पढ़ते हो ना, आपको लगता है ये आप कर सकते हो। वो किरदार मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो अगर तो बना लो कोई टीवी पे लैला मजनू। तो मतलब आने वाले हो आप इस कैरेक्टर में? नहीं ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि आने वाला हूँ, बट अगर आई वुड लव टू प्ले मजनू वन डे, आई वुड लव टू प्ले मजनू। तो गुंडा बेचारा पागल हो गया, अगला क्या सुकून बोल रहा है आपको, क्या बातें कर रहे हो आप, ये शाहरुख खान की बातें ना करो, ऐ दिल मुश्किल वाली, कोई सुकून नहीं है। मुसलसल बेचैनी है, मुसलसल बेताबी है, इसके अलावा कुछ नहीं है एक तरफा प्यार में। ऑडियंस को सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि यार बहुत सारी बातें हर बार याद आती हैं जब मैं यहाँ बैठता हूँ इंटरव्यू के सामने। याद दिलाया जाता है कि कितना प्यार मिला है, याद दिलाया जाता है कि क्या क्या लाइफ में हुआ है। बट ठीक है, हिम्मत लेते हैं उस चीज़ों से, इतना प्यार यहाँ तक दिया है तो आगे भी थोड़ा और दे दो यार।
और बाकी ये कि कोई अच्छी जगह भी देखने को मिलूंगा इंशाल्लाह, बट जहाँ मिलूँ मैं चाहूँगा सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा मिले। वेल मेजरली हर बार मैं अपने घर पे झांकियाँ देख के मनाता हूँ, लेकिन इस बार हम प्लानिंग टू ट्रैवल, तो मैं थोड़ा ट्रैवल करते करते मनाऊंगा, थोड़े अनजान लोगों के साथ अपना देश की सेलिब्रेटिंग मैं करूँगा। बाकी ये है कि सनसेट देखूंगा मैं कहीं का, तो बताऊंगा मैं बाद में कहाँ का सनसेट और कहाँ का सनराइज देखने वाला हूँ। तो इस नए भारत का, इस 15 अगस्त का उगता हुआ सूरज हम कहीं तो बैठ के देखेंगे। रही बात सेलिब्रेशन की, ये सेलिब्रेशंस होती थी, ऑनेस्टली होती थी, स्कूल में होती थी और बहुत मज़ा आता था, बट अभी लाइफ इज़ टू फास्ट एंड अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़रूर है जो बचपन में नहीं थी। बचपन में इट वॉज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, नाउ इट्स ऑल अबाउट दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कनेक्ट विद द कंट्री। वो एक एक्साइटमेंट रहती है। देखो जितने भी लड़के लोग मेरे भाई हैं दुनिया के किसी भी कोने में है, गिफ्ट भेज देना। देखो म्यूजिक एल्बम्स, एड्स, ये तो ऑन एंड ऑफ रहती हैं, और there's a new project that I'm working on, but it's in a pre-stage right now. तो मैं मीडिया में कुछ अभी नहीं बोलने वाली, because we know what happened with the last show and everything. So I don't want to say anything as of now, but it's a project I'm working on. It's outskirts of Mumbai में नहीं है। आधा उड़ारियाँ बिग बॉस गया है, कभी कभी लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए, ये रिचुअल पूरा करना चाहिए, पर ऑनेस्टली आई डोंट, मैंने हर इंटरव्यू में बोला है कि मैं बिग बॉस को लेके बहुत न्यूट्रल हूँ, ना मैं बहुत पॉजिटिव साइड में हूँ ना मैं बहुत नेगेटिव साइड में हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। एंड अभी भी मेरा जो टेक है बिग बॉस पे वो मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा ऑनेस्टली। और अभी तक मेरी मैं आज ही वापस आई हूँ, तो अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती। जो होगा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बिग बॉस ऑनेस्टली इसके अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स भी है, और मैं अभी दोनों कैलकुलेट कर रही हूँ। प्रोज डेफिनेटली है दैट यू गेट द होल लाइमलाइट, और उसके कॉन्स भी है दैट यू गेट इतना लाइमलाइट कि कुछ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आप नहीं जा पाते हो, आप उस कैटेगरी से आउट हो जाते हो। तो एक अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एंड लेट्स सी क्या होता है। मुझे मत लाओ इसमें, बिकॉज मैं कुछ भी बोलूँगी, किसी के भी उसमें बोलूँ, people will come with all their anger, their comments. अच्छी फैन फॉलोइंग है तो अच्छे फैंस हैं, कभी कभी चीज़ें अपने पीओवी से देखते हैं। तो मैंने जो पूरा सिनेरियो देखा ऑनेस्टली मुझे बुरा लगा। मैंने जब इंस्टा देखा मैंने कहा क्या चल रहा है, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। एंड मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैंने एक भी शब्द बोला, you see what's happening, so I don't want to be a part of it, but I would just say ह्यूमैनिटी हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, that's the only thing and it's for both of them. Why not? मैं चाहती हूँ ऐसी स्क्रिप्ट वाली मूवी मिल जाए, बड़े पर्दे पे आओ। So I'm manifesting, let's see what happens. प्रोजेक्ट शूट भी हुए हैं, प्रोजेक्ट होल्ड पे भी गए हैं। मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, थिंग्स डज नॉट गो एज पर योर प्लानिंग, बट योर ट्रू कर्मा विल ब्रिंग इट बैक टू यू, आई नो। इट इज़ डिसहार्टनिंग, जो शो हमने शूट किया वो स्क्रैप हुआ, क्यों हुआ कैसे हुआ वो आई हैव नो आइडिया, बिकॉज until last month मुझे यही था कि शो आ रहा है, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू गाइस लास्ट, कि आ रहा है, बट मुझे भी अभी शौक लगा है एंड एवरीथिंग। तो वो एक अच्छा खासा चंक साल का मेरी मेहनत का निकल गया, एंड आई हैव फ्यू BTS फ्रॉम द शो, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रही बात प्रोजेक्ट्स आने की, नाउ दे आर अगेन इनटू द शूटिंग प्रोसेस, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बहुत बुरा लगता है, मेमोरीज बहुत अच्छी मेमोरीज थी एक्चुअली, खूबसूरत के सेट पे बहुत मज़ा आ रहा था शूट करते हुए, सारा क्रू बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। हम बहुत हंसते खेलते शूट किया है, एंड आई रिमेम्बर मेरे वैनिटी, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स, और पता नहीं क्यों मेरे ही आसपास मुझे स्पाइडर्स दिखते हैं। तो आई रिमेम्बर मैं अपने वैनिटी रूम में जा रही थी और मुझे अपने मिरर के पीछे से एक लात सी दिखी, और मैं
the person who was handling production, his name was Gaurav. मैं कॉरिडोर से सेट तक चिल्लाती हुई गई हूँ, गौरव स्पाइडर स्पाइडर निकालो, एंड दैट वाज फन. अभी क्योंकि टेलीकास्ट नहीं हो रहा था तो वी वर शूटिंग इट विद ऑल द ईज, और बहुत अच्छा शूट हो रहा था. मतलब मेरे पास जितने क्लिप्स हैं, जो सीन्स हैं, ये जो फीडबैक आ रहा था बहुत अच्छा आ रहा था. आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, क्या हुआ, इस जो डैमेज जहाँ पे भी हुआ, जिस चीज़ से भी हुआ, आई हैव नो आइडिया. बट मैं बहुत अटैच थी एंड आई वाज प्लेइंग एंटागनिस्ट, तो मज़ा आ रहा था. कोई रोने धोने का सीन नहीं था. आई वाज लाइक फुल एटीट्यूड काइंड ऑफ गर्ल, तो इट वाज फन. मैं मानती हूँ मेरे साथ हुआ है, मैं मानती हूँ, नजर लगता है. लगती है, नज़र लगती है. बट कभी कभी मुझे ये भी लगता है दैट व्हेन यू वर्क विथ योर ऑनेस्टी, Yeah. गॉड सेज कि वेट, Right. तुझे इससे बेटर देता हूँ. Right. तो कुछ भी हो सकता है, नजर भी हो सकती है, बट आई नो दैट आई हैव वर्कड विद ऑल ऑनेस्टी. आई हैव पुट माय हार्ट इनटू इट, तो आई बिलीव दैट इट कुड बी कि रुक बेटा, देखो मैं कुछ और बेटर देता हूँ, थोड़ा इंतजार और कर. लगती है, ऑफ कोर्स लगती है, लगी ना. बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है नजर लगती है, पर वो कहते हैं ना, घर में देर है अंधेर नहीं, तो कुछ आएगा और अच्छा ही आएगा. यही कहूँगी. हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड ऑल द गर्ल्स वेरी हैप्पी फॉर यू. रक्षाबंधन आ रहा है, सेलिब्रेट करेंगे, एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो. विल मीट सून.